हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें बोल रहे हैं कि हमें वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, ये हमें ऑयल कंजर्व करना चाहिए, हमें फॉरेन ट्रैवल नहीं करना चाहिए, हमें गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। ही इज इवन आस्किंग फार्मर्स टू यूज लेस फर्टिलाइजर। पहली चीज जो सबसे ऑब्वियस है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इस टाइप की बातें करे तो सिचुएशन सीरियस है, और सिचुएशन सीरियस है इसमें तो कोई शक है नहीं। और दूसरा इंटेलिजेंट सवाल ये है कि ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं। व्हाई इज ही टॉकिंग अबाउट गोल्ड एंड व्हाई इज ही टॉकिंग अबाउट फॉरेन ट्रैवल। बात तो ऑयल की थी ना, इट वाज ऑल अबाउट द ऑयल, राइट। तो ऑयल का मैं ठीक है तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं, बट ऐसा नहीं है। इट इज अ सीवियर थिंग एंड द सीवियर थिंग विल हैव परकुलेशंस ऑल अक्रॉस द बोर्ड। सिंपल सी बात है, पूरी की पूरी मिस्ट्री के पीछे है डॉलर, और डॉलर बहुत वैल्यूएबल हो गया है। डॉलर इसलिए वैल्यूएबल हो गया है क्योंकि डॉलर से जो मेन चीज खरीदी जाती थी, जो ऑयल था, वो अब महंगा हो गया है। इसलिए अब इंडिया के पास जितने डॉलर होते थे अब वो कम होते चले जा रहे हैं। And we need to conserve dollar. That is why he's saying don't do foreign travel, don't do foreign weddings, don't buy gold. Why gold? Because again, gold is something that is imported. Indians import a huge amount of gold, और that has to be paid for in dollars. अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं करा तो what is happening here? Because of the dollar becoming more valuable, the rupee is getting less valuable. अब आप $1 को खरीदने के लिए 90 या 95 रुपए दे रहे हो, और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अगर वो क्योंकि बढ़ता चला जा रहा है, रुपये की वैल्यू कम होती चली जा रही है। जब रुपये की वैल्यू कम होती चली जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोगों के पास स्पेंडिंग पावर कम होगी। एक साइड से इन्फ्लेशन बढ़ रही होगी, और दूसरी साइड से जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो जॉब्स देती है, वो जॉब्स सस्टेन नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनको लॉसेस होते चले जाएंगे। इन दैट सिचुएशन, when two factors are combined, what you have is stagflation, and that is the worst possible economic outcome that you can have. The Prime Minister is using moral suasion because everything that comes after this point, जितने भी पॉलिसी मेजर्स हैं जो इस पॉइंट पर आते हैं, वो सारे खराब हैं, वो सारे आपको इरिटेट करेंगे, वो सारे आपको परेशान करेंगे। दे आर नॉट गुड फॉर यू, एंड दैट इज द फैक्ट ऑफ द मैटर। एंड इम्पैक्ट सिर्फ पेट्रोल पे नहीं है, इम्पैक्ट हर चीज़ पे है। एम्प्लॉयमेंट पे, महंगाई पे, आरबीआई पे, ग्रोथ पे। टेक अनदर एग्जांपल, टेक फॉर इंस्टेंस ग्रोथ। अगर रुपये की वैल्यू घटती चली जा रही है और आरबीआई को उसको कंट्रोल करना है ना, तो आरबीआई को थोड़े से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएंगे तो बैंक्स आपको लेंडिंग कम कर पाएंगे। अगर बैंक्स आपको और एंटरप्रेन्योर्स को और बिजनेसमैन को लेंडिंग कम करेंगे तो ऑफ कोर्स उनके लिए कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल कम हो जाएगा तो वो जॉब्स कम दे पाएंगे। जॉब्स कम दे पाएंगे तो प्रोडक्शन कम होगी। प्रोडक्शन कम होगी और जॉब्स कम होंगे तो वैसे ही लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, और वैसे कंजम्पशन धीरे धीरे डिफ्लेशनरी मोड में चली जाएगी। तो द इम्पैक्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक, द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी लार्ज स्केल। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और ये सोल्यूशन टाइमली रिजॉल्व नहीं हुई, गवर्नमेंट का ये एक सिग्नल है कि अब सीवियर पॉलिसी मेजर्स आर द नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप एंड यू आर नॉट गोइंग टू लाइक देम।